इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से इक्वेशंस। वैसे तो इक्वेशंस के इस टॉपिक से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व किया जाता है, राइट। अगर आप देखें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में हमें कुछ कंडीशंस दी जाती है और इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और हम ये करते हैं इक्वेशंस के थ्रू, राइट। क्या करेंगे, दी गई जो कंडीशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, इन कंडीशंस को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी दी गई कंडीशंस को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं करेक्ट आंसर। तो अगर आप देखें इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं और इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम दी गई कंडीशंस को यूज करके इक्वेशंस फ्रेम करते हैं और फिर इन्हें सॉल्व करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन बेसिकली एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें हम किन्हीं दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हैं, राइट। जैसे कि किसी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर हम किसी दूसरे एक्सप्रेशन से इक्वेट करें, यानी इन दोनों के बीच में अगर हम इक्वल टू साइन यूज करें तब वो बन जाता है इक्वेशन, ऑलराइट। यानी हमारे पास होगी एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और इन दोनों के बीच में होगी इक्वल टू साइन। और इस इक्वेशन में अगर आप देखें कई वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स या नंबर्स होंगे, राइट, और इनके बीच में होंगे डिफरेंट अरिथमेटिक साइंस। तो इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, राइट। जो अननोन पैरामीटर्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें दिए गए इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। अब ये जो इक्वेशंस हैं इनमें जो अननोन वैल्यूज हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स के बेसिस पर यानी वेरिएबल्स के पावर्स के बेसिस पर इक्वेशंस को हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि लीनियर इक्वेशंस, राइट। लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो जिनमें वेरिएबल्स का हाईएस्ट एक्सपोनेंट या वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 होता है, इन्हें हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फिर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिए गए वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 2 होता है, राइट, और इन इक्वेशंस को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर होंगे क्यूबिक इक्वेशंस। क्यूबिक इक्वेशंस में वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर 3 होते हैं। तो जैसे जैसे हाईएस्ट पावर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी और इन्हें सॉल्व करने में ज्यादा एफर्ट लगेगा, राइट। एंड फिर क्यूबिक इक्वेशंस के बाद आएंगे पॉलिनोमियल्स जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं एंड हाईएस्ट पावर 3 से ज्यादा होती है। तो कई सारे इक्वेशन के टाइप्स हैं, राइट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल्स एंड सो ऑन, लेकिन हम फोकस करेंगे सिर्फ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन टाइप्स हैं, राइट। तो जो इक्वेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो होंगे लीनियर इक्वेशंस, राइट, जिनमें जैसे मैंने बताया हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स का 1 होता है, राइट। एंड सेकेंड टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर या वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होगा, राइट। तो अगर आप जनरल फॉर्म देखें लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। तो अगर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, बीच में है इक्वल टू साइन, राइट। दोनों को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मान सकते हैं। या फिर अगर आप देखें इसका जनरल फॉर्म हम by इक्वल्स टू ax प्लस c भी ले सकते हैं, राइट। c यहां पर a b एंड c ये तीनों नंबर्स हैं, राइट, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। x और y है वेरिएबल्स और अगर आप देखें इन वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर्स 1 है, राइट। x का मतलब क्या होता है, x पावर 1, y का मतलब y पावर 1, राइट। तो बेसिकली जो इक्वेशंस में जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो उन्हें हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो जनरल फॉर्म आप ax प्लस by प्लस c ले सकते हैं, या फिर अगर ऐसे हम रिपोजिशन करें तो by इक्वल्स टू ax प्लस c, या फिर कई बुक्स में आप देखेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c भी दिया जाता है, जहां पर m और c हैं कांस्टेंट्स नंबर्स एंड y एंड x है वेरिएबल्स, राइट। तो ये एक जनरल फॉर्म माना जा सकता है इक्वेशंस का, राइट, लीनियर इक्वेशन का। तो हमें इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके जो वेरिएबल्स है x और y इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, राइट। तो हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में। एंड दूसरा जो इक्वेशन टाइप है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे मैंने बताया वेरिएबल्स का या फिर अननोन जो पैरामीटर्स है इनका हाईएस्ट एक्सपोनेंट या फिर हाईएस्ट पावर 2 होता है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो होगा ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देखें यहां पर जो वेरिएबल है वो है x और x का हाईएस्ट पावर 2 है, राइट, हाईएस्ट पावर 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 हो एंड और कोई फ्रैक्शनल पावर्स ना हो, राइट, अगर आप देखिए एक जगह पर x का हाईएस्ट पावर 2 है
या x का पावर 2 है एंड दूसरी टर्म में x का पावर 1 है, राइट? तो ये दो ही पावर्स होने चाहिए, x पावर 2 एंड x पावर 1, राइट? अगर x पावर 1 ना भी हो तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा और कोई पावर नहीं होना चाहिए, जैसे फ्रैक्शनल पावर्स x पावर 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ x या 1/x, ऐसे टर्म्स अलाउड नहीं होंगे, राइट? सो जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax² + bx + c = 0। तो अगर आप ध्यान दें यहां पर a b and c कांस्टेंट्स है, राइट? a b and c नंबर्स होते हैं एंड x है अननोन वैल्यू, जिसे अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, राइट? ध्यान रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 नहीं हो सकता है, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर a 0 हो जाए तो ये फर्स्ट टर्म कंप्लीटली 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? bx + c। अब bx + c में जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर 1 है, और हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, राइट? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b एंड c 0 हो सकते हैं, राइट? b अगर 0 हो तो चलेगा, c अगर 0 हो तो भी चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप लीनियर इक्वेशन देखें, यहां पर हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, राइट? m या फिर ये जो y का कोएफिशिएंट है इनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, राइट? एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए जिसका हाईएस्ट पावर 1। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, राइट? बेसिकली सिंपल है, लीनियर इक्वेशंस वो होते हैं जिनमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2। फिर क्यूबिक इक्वेशंस आते हैं, राइट? क्यूबिक इक्वेशन अगर आप देखें कुछ इस तरह होगा, राइट? क्यूबिक इक्वेशन में जैसे मैंने बताया हाईएस्ट पावर 3 होगा, तो अगर आप इसका एक जनरल फॉर्म देखें ax³ + bx² + cx + d = 0। अब यहां पर x है वेरिएबल और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो इसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। अगर आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाएंगे, यहां पर 3 टर्म्स थे, यहां पर है 3 टर्म्स, फिर से अगर इसमें देखें आपको 4 टर्म्स दिखेंगे, राइट? सो क्यूबिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स होगा, सॉल्व करना इससे और भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो बेसिकली यहां पर x की 3 वैल्यूज हैं, a b c and d नंबर्स हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्यूबिक इक्वेशन में जनरली 3 वैल्यूज होती है जो कि इसे सेटिस्फाई करेंगे, राइट? x की 3 अलग अलग वैल्यूज होंगी जो कि इस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज होती हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी अगर हम उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये बैलेंस होना चाहिए, ax² + bx + c = 0 आना चाहिए, राइट? सो इसे हम सॉल्व करेंगे दिए गए क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए, राइट? लेकिन जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं क्यूबिक इक्वेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारा फोकस होगा सिर्फ लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर।